नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हम बता दें ओमेगा स्टडी सेंटर में है हमारे साथ सुमन जी। मार्केट में रह सकता है और सबका पैमाना रिजल्ट है। जो बाहर से कोचिंग आए हैं, अगर उनका रिजल्ट बेहतर होगा तो निश्चित रूप से हम लोगों को और अपने कार्यकलाप पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, हम लोगों को भी उस रिजल्ट के साथ रहना होगा। फी स्ट्रक्चर में क्या होगा कॉर्पोरेट और क्योंकि जो अभिभावक हैं वो देखेंगे, फी स्ट्रक्चर देखेंगे, फैकल्टी देखेंगे, जो बड़े ब्रांड हैं वो भी इसको लेकर के, तो आपको भी दिखाना पड़ेगा कि हमारे पास जो ब्रांड है वो बेहतर है बाहर के ब्रांड। मनुष्य सर देखिए, जहाँ तक फी स्ट्रक्चर की बात है तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि ब्रांड से मुझे कोई ये नहीं है। जितने बड़े-बड़े ब्रांड आएंगे दरभंगा में, मिथिला के बच्चों को उतना लाभ मिलेगा। लेकिन जहाँ तक फी की बात है तो बाहर से आने वाले सभी लोग व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी अपने व्यापार को देखते हैं। लेकिन यहाँ की परेशानी जो है, यहाँ जो पेरेंट्स के साथ फाइनेंशियल क्राइसिस है या बच्चों के साथ जो संसाधन का अभाव है, तो यहाँ जैसे हम लोग हैं या हमारे जैसे और भी कई लोग हैं जो इस मिट्टी के हैं और यहीं पे अपना कार्य क्षेत्र को बनाए हुए हैं। वो समझते हैं यहाँ की परेशानी, वो समझते हैं अभिभावकों की परेशानी। तो फी स्ट्रक्चर बड़ा कर लेना, इससे रिजल्ट बड़ा नहीं हो जाता। अगर किन्हीं का फी ज्यादा है, किन्हीं के पास आकर्षित करने के लिए बड़ा ब्रांड है, बड़ा नाम है, तो हमारे अभिभावक साल 2 साल में इस बात को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि रिजल्ट बड़ा होने से और उनके बच्चे का रिजल्ट बड़ा होने से इंस्टीट्यूशन बड़ा होता है। ना कि किसी इंस्टीट्यूशन के बोर्ड में बहुत सारा रिजल्ट लगा हुआ है और देश भर का रिजल्ट लगा हुआ है, उससे उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनके बच्चे का अगर बेहतर रिजल्ट होता है, वो जहां से भी हो, ओमेगा से हो या कहीं से हो, उनके नजर में वो इंस्टीट्यूशन बेहतर है। तो रिजल्ट देना ही होगा और रिजल्ट देने के लिए जो जो प्रयास करना होगा वो सारे इंस्टीट्यूशन को करना होगा। अगर हम लोग ये करते हैं तो किसी ब्रांड के आने से किसी को कोई परेशानी नहीं। एक बहुत बड़ी चुनौती है और अंतिम सवाल पूछेंगे कि कोचिंग संस्थान में दो बातें काफी महत्वपूर्ण रखती हैं। एक अनुशासन, दूसरा टेस्ट, तीसरा जो स्टूडेंट्स का फीडबैक है वो, और सबसे बड़ा होता है कि जो कोचिंग में जो फैकल्टी होते हैं, कई फैकल्टी को कोई बड़े-बड़े कोचिंग की बात करेंगे, स्टूडेंट्स का कहना है फैकल्टी बदल दी जाती है, 2 महीने में 3 महीने में बदल दिए जाते हैं, जिससे उनके पढ़ाई पर असर पड़ता है। तो ये जो 3 है उसको किस तरह आप देखिए, सबसे पहली बात है कि आए दिन जो एक दौर चल गया है कि रिजल्ट को लेके लोग सड़क तक पे उतर रहे हैं, प्रोसेशन वगैरह हो रहा है, सारा प्रयास सही है, मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ। लेकिन रिजल्ट कोई एक दिन की बात नहीं होती। रिजल्ट के लिए सालों भर हर एक दिन समान रूप से मेहनत करनी होती है। और अगर आप रिजल्ट देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो आपको प्रत्येक दिन बच्चों के समय को अपने शिक्षक के साथ बिता के, जैसे हमने प्रयास किया, हमारा रैंकर बिल्डिंग है, वहाँ 24 आवर बच्चों की मॉनिटरिंग होती है। हमारे यहाँ जो डे स्कॉलर स्टूडेंट हैं वो भी सुबह से शाम तक हमारे स्टडी रूम में बैठ के पढ़ाई करते हैं। उनके लिए हमने बेहतरीन लाइब्रेरी की व्यवस्था की है। तो ये सारा प्रयास एक बेहतरीन रिजल्ट को बनाता है। तो जो भी इंस्टीट्यूशन इस बात पे कार्य करेंगे, अपने इंफ्रा को डेवलप करेंगे, फैकल्टी टीम को डेवलप करेंगे, उनके साथ ये सभी बातें होंगी। रिजल्ट के दिन सेलिब्रेशन तब समझ में आता है जब आपके पास ऑथेंटिक रिजल्ट इतने संख्या में हो कि आप उसको लेके लोगों के सामने जा सके कि आपने हम पे भरोसा किया और हमने आपके बच्चे के साथ, इस समाज से जो भी बच्चे हम पे ट्रस्ट किए हैं, उनके साथ हमने इतने रिजल्ट को दिया और इतना रिजल्ट लेके हम आपके सामने उपस्थित हुए। हिसाब सबको देना होता है। अभिभावक बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के साथ, चूंकि उनके साथ जुड़ा हुआ है उनके भविष्य और उनके बच्चे का भविष्य, बहुत अवलोकन करते हैं, बहुत माइक्रो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और अगर कोई ये मानते हैं कि सिर्फ प्रचार प्रसार और बाहरी दिखावा को लेके अभिभावक आकर्षित होते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों ने देखा है कि दरभंगा और मिथिला के अभिभावक इतने जागरूक हैं कि अगर उनके बच्चे आपके साथ जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं तो वो लोग प्रॉपर्ली मंथ में 1 बार 2 बार आते हैं। और उन चीजों को देखने के लिए हमने अलग से स्टूडेंट का एक सेल्फ स्टडी टाइम मॉनिटरिंग सेल बनाया है, जिस डिपार्टमेंट में हमारे 5 अधिकारी काम करते हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि प्रत्येक दिन बच्चे अपने 24 घंटे का उपयोग कैसे करते हैं, उसको देखना भी है। अगर वो घर पे रहते हैं तो वहाँ उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है, अगर वो हमारे साथ 24 आवर है तो ये देखना मेरी जिम्मेदारी है। और आफ्टर ऑल सब चीजों का एक ही है कि आप अगर रिजल्ट दे पाते हैं तो आप सही हैं, आपकी स्ट्रेटजी सही है। आप अगर रिजल्ट नहीं दे पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने कार्यकलाप को फिर से पुनरीक्षित करने का जरूरत है और आपको फिर से अवलोकन करना होगा कि कहीं कोई त्रुटि है, उसको ठीक करेंगे। बहुत मेधावी छात्र हैं, बहुत जागरूक अभिभावक हैं,
तो और बहुत बड़ा सा अगर आपका प्रयास सही है तो बहुत बड़ा समर्थन मिलता है। और मैं तो पर्सनली मानता हूँ कि यहाँ के अभिभावक, यहाँ के छात्र दिन रात आपको सपोर्ट करते हैं अच्छे रिजल्ट के लिए। अच्छा, एक अंतिम सवाल ये भी है कि फाउंडेशन कोर्स के लिए जो बच्चे आते हैं, तो आपको लगता है किस स्तर के बच्चे, किस क्लास तक के बच्चों को मजबूत करके उस लायक बनाया जा सकता है और उसमें स्कूल का सहयोग के साथ? देखिए, जहाँ तक कहने की बात है ना, तो सिलेबस +2 का और आईआईटी और मेडिकल का सेम होता है। लेकिन वास्तविक स्थिति जो होती है वो इन डेप्थ क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस और ऐसे बहुत सारे अच्छे बुक्स, उसका अध्ययन बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है। हमारा टेस्ट सीरीज बहुत अपडेटेड होना चाहिए और एक निश्चित अंतराल पे बच्चों का इवैल्यूएशन होते रहना चाहिए, जिससे उनको पता चले कि चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज उन्होंने इस चीज को कैसे समझा है। तो आपके पास एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज होना चाहिए। स्टडी मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट। अगर किसी इंस्टीट्यूशन के पास उसका अपना स्टडी मटेरियल नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता, और एक बेहतरीन शिक्षकों का समूह तो आवश्यक है। तो जहां तक प्री फाउंडेशन की बात है, तो किसी भी बड़े एग्जाम के लिए जैसे आईआईटी, मेडिकल, यूपीएससी, चार्टर अकाउंटेंसी, ये सब देश का सबसे प्रतिष्ठित एग्जामिनेशन माना जाता है। तो इसकी तैयारी कहीं ना कहीं हम लोग मानते हैं कि क्लास 7 से स्टार्ट कर देनी चाहिए और बच्चों के पास एक 5 ईयर की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, 5 ईयर की प्लानिंग मिनिमम होनी चाहिए, जो 5 to 6 ईयर में अगर वो चाहें तो देश के स्तर पे एक बेहतरीन रैंक के साथ अपने करियर को बना सकते हैं। तो मैं पर्सनली मानता हूं कि अगर आप आईआईटी और मेडिकल की बात सोच रहे हैं अच्छे रैंक के साथ, तो आपको क्लास 7 से ही इसकी तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। तो धन्यवाद। हम आपको बता दें, जितना ही अभिभावक और छात्रों की चुनौती होती है, उतना ही अधिक जिम्मेवारी और चुनौती जो कोचिंग मैनेजमेंट है उसकी होती है, क्योंकि उसके एक एक स्टेप पर विरोधियों की भी नजर होती है और खासकर बच्चों की भी। जो बच्चे असफल होते हैं वो निश्चित तौर पर उन खामियों को बाहर ले जाते हैं, लेकिन जो सफल होते हैं वो फैकल्टी और स्कूल मैनेजमेंट को धन्यवाद देते हैं। खासकर वैसे गरीब अभिभावक जो ओमेगा सेंटर में आकर के अपने बच्चों के कैरियर निर्माण कर चुके हैं, निश्चित तौर पर उनके चेहरे पर खुशी की लहर है। इन्होंने कुछ ऐसे सिलेक्टेड छात्रों को अलग से भी, जो उनको रहने खाने के साथ उनकी तैयारी पर पूरी मॉनिटरिंग कर रही है, ऐसे छात्रों का रिजल्ट बताएगा कि दरभंगा से भी ये छात्र पूरे देश में नाम रोशन कर रहे हैं। और खासकर अगर पूरे बिहार और देश में दरभंगा जैसे क्षेत्र से अगर छात्र नाम रोशन करते हैं तो सबसे बड़ी उपलब्धि गिनी जाएगी। और हमारी नजर पूरी तरह दरभंगा के अन्य कोचिंगों पर रहेगी कि आखिर छात्रों के हित में, अभिभावकों के हित में और खुद दरभंगा के हित में कौन सा कोचिंग बेहतर कार्य करता है। धन्यवाद।